नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद आरआरबी मुंबई यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई की कट ऑफ क्या रह सकती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। जो हमें 6,10,000 का डाटा प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर आपकी पीटी यानी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की क्या कट ऑफ रह सकती है, फाइनल क्या कट ऑफ रह सकती है। कैटेगरी वाइज मैं बात करूंगा, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट की। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और आप मुझसे जुड़कर मेरे द्वारा दी गई रेलवे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और मेरे चैनल पर विजिट कर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या किसी भी रेलवे की जो वैकेंसी आती है, उसमें जो पोस्ट रहती है, उन सभी की जो प्रोफाइल डिटेल में जान सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आरआरबी मुंबई यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई में जो रैंक मित्रा से हमें डाटा प्राप्त हुआ है, तो उसके आधार पर ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं कैटेगरी वाइज बात करेंगे, अप्रेंटिसशिप की क्या कट ऑफ रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन आपका कितना होगा, पीटी की कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एक डब्ल्यू आर मुंबई होता है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, इसके लिए फॉर्म आरआरबी अहमदाबाद से अप्लाई होता है और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आरआरबी मुंबई जो आरआरबी अहमदाबाद से यदि आपने अप्लाई किया है वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए, तो इसका वीडियो अलग से मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूं कि इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आरआरबी मुंबई से जिन्होंने अप्लाई किया है सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए, जिसकी वैकेंसी 3,242 थी, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें 3 गुना कैंडिडेट पीईटी यानी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यानी रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। यानी टोटल 9,732 कैंडिडेट पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। जो रैंक मित्रा से हमें डाटा प्राप्त हुआ है 6,10,299, उसमें आरआरबी मुंबई से हमें डाटा प्राप्त हुआ है 83,029 और सीसीए कैंडिडेट के लिए 7,850। अब हम जानेंगे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन जो रैंक मित्रा से हमें डाटा प्राप्त हुआ है, उसमें जो शिफ्ट का एवरेज दिया हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज कर देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जो 19/12/2025 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। वहां एवरेज निकल के आया है 36.35 और टोटल 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम था। तो सबसे इजी शिफ्ट आपकी 14/12/2025 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, जहां एवरेज निकल के आ रहा है 47.72। आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और किस शिफ्ट में किस डेट को आपका एग्जाम था, उसका एवरेज क्या है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आसानी होगी कि आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कितने नंबर बढ़ेंगे ये जानने में। क्योंकि यदि आपका 36 से 40 के बीच में एवरेज बन रहा है, तो वो हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी और यहाँ पर 12 से 14 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होंगे, कारण कि 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम था। फिर मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो 41 से 44 के बीच में जिन शिफ्ट का एवरेज आ रहा है, वो मॉडरेट शिफ्ट है। यहाँ 6 से लेकर 8 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं। इजी शिफ्ट की बात करूं तो 44 से अबो यानी 44 से ज्यादा जो भी शिफ्ट का एवरेज आ रहा है, वहां आपके 1 से 3 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ये इजी शिफ्ट है। नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत ही अच्छा होगा इसमें, क्योंकि आपका 101 शिफ्ट में एग्जाम था। तो रेलवे सभी को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला अपनाती है, उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया कितने नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अब कट ऑफ जानेंगे कि पीटी और फाइनल की कट ऑफ क्या रहेगी। उससे पहले वैकेंसी पर आपको नजर डालनी होगी कि इस बार सेंट्रल रेलवे मुंबई की जो हमारी 32,000 वैकेंसी आई है, उसमें 10% वैकेंसी 3244 सेंट्रल रेलवे मुंबई से आई है। इसमें जब आप वैकेंसी में नजर डालोगे, तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टोटल के बाद, जो एक्स सर्विसमैन की है, अप्रेंटिसशिप की है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, इन सभी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। इनकी जो ये वैकेंसी 650, 650, 74, 54, 61, 76 दी हुई है, इनकी अलग से वैकेंसी नहीं होती, इस 3244 में ही है। इनको जिस कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा, उस कैटेगरी की उसे सीट यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी। और इनको जो पीटी यानी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें इनको एग्जेम्प्टेड किया गया है, यानी इनको छूट दी गई है। तो ये इस चीज में शामिल नहीं होंगे, इस वजह से हमारी कटों पर इनका सीधा असर पड़ने वाला है। अब बात करें युवा के 1395 पदों पर टोटल 4,185 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पीईटी के लिए। एससी के 480 पदों पर 1,440 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और 257 पदों पर एसटी के 771 कैंडिडेट पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। ओबीसी के 845 पदों पर
2535 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस के 267 पदों पर 801 कैंडिडेट पीटी एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। टोटल 9732 कैंडिडेट पीटी एग्जाम सेंट्रल रेलवे मुंबई से देने वाले हैं। अब जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है जो रैंक मित्रा से, तो यहाँ आप देखोगे कि ये 9732 कैंडिडेट हमारे 70 से 65 के बीच में बन रहे हैं। कहीं ना कहीं 66-67 पर हमारे पास 9000 कैंडिडेट मिलने वाले हैं। ऐसा ही सीसीए में जब 650 की बात करूं तो 650 से 70 प्लस पर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर 70 प्लस पर आपको 650 कैंडिडेट मिले। इसमें काफी कैंडिडेट ऐसे ही होंगे जिन्होंने अपना डाटा शेयर नहीं किया और ऐसे भी कैंडिडेट है जिन्होंने डाटा शेयर किया हो, कोई गलती से उनकी जो कैटेगरी है वो भी गलत हो गई हो। तो ये इन सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए और मेरे एक्सपीरियंस को ऐड करते हुए मैं यहाँ पर आपको बारी बारी से एक एक करके हर कैटेगरी की कट ऑफ बताने वाला हूँ आरआरबी मुंबई यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई से। तो ये जो कट ऑफ बताऊंगा वो रो मार्क्स के आधार पर आउट ऑफ 100 में से आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये बात आप ध्यान से सुने कि ये मैं रो मार्क्स के आधार पर ही आपको कट ऑफ बताऊंगा, ना कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर। नॉर्मलाइजेशन में ये कट ऑफ आपको बढ़ती हुई थोड़ी नजर आएगी और ये एक्सपेक्टेड पूरी तरह से कट ऑफ है। यहाँ 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस 2 से 3 हो सकता है। जहां मैं 60 बताऊंगा वहां 57 भी हो सकता है, जहां 50 बताऊंगा वहां 47 भी हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो शुरुआत करते हैं हम ओबीसी से। ओबीसी की 70 प्लस पीटी के लिए कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। इसमें मैंने बताया कि ये रो मार्क्स के आधार पर है और इसमें प्लस माइनस 2 से 3 हो सकता है, यानी 67 जिसका नंबर है वो भी पीटी के लिए तैयारी कर सकता है, क्योंकि अभी जो डाटा प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम यही कट ऑफ लेकर चल रहे हैं। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 77 प्लस रह सकती है ओबीसी की। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी में 63 प्लस आपकी रह सकती है पीटी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड और फाइनल 70 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। जर्नल की 72 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और 80 प्लस आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 68 पीटी के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है रो मार्क्स के आधार पर। फिर आपको बता रहा हूँ ये रो मार्क्स के आधार पर है, नॉर्मलाइजेशन होने पर आपका ये थोड़ा सा डाटा चेंज आपको दिखेगा। फिलहाल रो मार्क्स पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पीटी की अपनी तैयारी कर सको और अदर एग्जाम भी है उसके साथ साथ, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए रो मार्क्स के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का फाइनल सिलेक्शन 75 प्लस पर हो सकता है एक्सपेक्टेड। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 58 आपकी पीटी के लिए कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड और फाइनल 65 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। और जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है जिसका मैं बता रहा हूँ कि पहले इतनी कट ऑफ नहीं रहती थी, जो मैंने पिछले 2 ग्रुप डी के एग्जाम देखे हैं उसमें लगभग 50 से 60 के बीच में इनकी मैक्सिमम कट ऑफ रहती थी। मगर इस बार जो डाटा निकल के आ रहा है वास्तव में चौंकाने वाला डाटा आ रहा है कि 70 प्लस उनकी कट ऑफ। कैसे जो डाटा, या तो फिर वो डाटा गलत है या फिर कुछ ना कुछ इसमें झोल आपको मिलेगा। तो वो मैं जैसे ही क्लियर होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी आप 70 प्लस का जो डाटा मिला है उसी के आधार पर बता रहा हूँ। और एक्सआरबी में इनके 50 प्लस यहाँ से कट ऑफ रह सकती है आरआरबी मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई से। तो कट ऑफ मैंने यहाँ सेंट्रल रेलवे मुंबई की पूरी आपको बता दी कि कैसे कैसे रहने वाली है। बाकी ग्रुप डी में आपको क्या काम करना पड़ता है, किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कितना वर्कलोड होता है, कहाँ पोस्टिंग होगी, कहाँ प्रमोशन होगा, तो एक एक जॉब के लिए अलग अलग जॉब प्रोफाइल मैंने ग्रुप डी की सभी जॉब पर बनाई हुई है। ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल नाम से मेरे चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो इस वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर वो प्ले लिस्ट देखकर आप सारी जितनी भी ग्रुप डी में जॉब है उन सभी की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। और इस वीडियो से पहले मैं टोटल बात करूं तो 11 आरआरबी के बारे में कट ऑफ आपको बता चुका हूं। ये 12वीं आरआरबी थी, यानी 12 आरआरबी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 आरआरबी रह रहती है, उनका मैं एनालाइज कर रहा हूं। जैसे एनालाइज कंप्लीट होता है उसके बाद आपको मैं उनकी वीडियो भी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।